हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 14 नवंबर सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि जो आपके पूर्णिया है वहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर थे वहाँ पे आपको 14 नवंबर के जो भी एग्जाम होने थे आपके एसएससी एमटीएस के फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में वो कैंसिल हो गए हैं ड्यू टू टेक्निकल एरर। तो उन लोगों का अभी एग्जाम होना बाकी है, तो वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे वीडियो को। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है ऑब्लाइट, ठीक है। ऑब्लाइट का आपको क्या बताना है? साइन और एंटो बताना। तो ऑब्लाइट मतलब होता है क्या? कृतज्ञ होना, ठीक है। क्या होता है आपका? कृतज्ञ होना, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्या? आपका कृतज्ञ होना होता है आपका क्या? ऑब्लाइट का मीनिंग, ठीक है। ये आपका हो गया कृतज्ञ होना। तो इसका आपका आपका साइनो क्या हो जाएगा? जैसे आपका फोर्स्ड हो गया, कंपेल्ड हो गया, ठीक है, रिक्वायर्ड हो गया, बाउंड हो गया, बिहोल्डन हो गया, इंडेप्टेड हो गया, थैंकफुल हो गया एंड ग्रेटफुल हो गया। वहीं पे बात के एंटोनिम की, तो फ्री हो गया, अनलिमिटेड हो गया, अनरेस्ट्रेंड हो गया, अनरिगार्डफुल हो गया एंड अनएप्रिसिएटिव हो गया एंड डिसऑब्लाइग्ड हो गया। तो ये आपके हो गए एंटोनिम और साइनोनिम, इन्हें रखना है आपको याद, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो हैक्टिक की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में? ए में ही, बी में ही, सी में ही या डी में ही? तो हेक्टिक की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी HECTIC, हेक्टिक। तो ये आपकी क्या होती है? जब कोई क्या होता है बहुत ही ज़्यादा किसी एक्टिविटी में बिजी होता है तो इसी को बोलते हैं हेक्टिक, ठीक है। तो इसके राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज वेरी बिजी, फास्ट पेस्ड और chaotic, ठीक है, ऑफन विथ इंटेंस एफर्ट और हरी, ठीक है। तो ये आपका होता है हेक्टिक का मीनिंग। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। या बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो बताइए एड्रेनलिन जो है आपका, तो वो उसकी राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? तो आपके ऑप्शन है ए में आपकी राइट स्पेलिंग है एड्रेनल की, या बी में है, या सी में है, या डी में है। तो जो आपका एड्रेनल है उसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो आपकी होती है ADRENALINE, ठीक है। आपको क्या लिखना है? एड्रेनल लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? एड्रेनल, ठीक है। फिर आपको लिखना है लाइन, ठीक है, एड्रेना फिर लाइन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं एड्रेनल की आप राइट स्पेलिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन है एड्रेनलिन। आपको एक हार्मोन होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स दैट इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड फ्लो एंड एनर्जी स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और एक्साइटमेंट। जब आप कभी स्ट्रेस में होते हैं और एक्साइटमेंट के में होते हैं तो उस समय जो आपका हार्मोन्स रिलीज होता है वो आपका एड्रेनल हार्मोन्स ही होता है जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये आपका साइंस का भी क्वेश्चन तैयार हो गया, साथ में आपका एक ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन तैयार हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो ADRENALINE होता है एड्रेनल की राइट स्पेलिंग, ठीक है। ई भी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। तो बताइए परमिसिबल की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? ए में ही, बी में ही, सी में ही या डी में ही? तो सभी को पता होगा परमिसिबल की राइट स्पेलिंग होती है PER, फिर आपको लिखना है मिसिबल MISSIBLE, ठीक है। तो PRMISSIBLE परमिसिबल, ठीक है। अनुमन्य होता है जिसका मतलब, तो ये आपकी कहाँ है? ये आपके ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका? अलाउड और परमिटेड बाय रूल्स, लॉज और सोशल नॉर्म्स, ठीक है। तो ये होता है आपका परमिसिबल का मीनिंग। नेक्स्ट आपका है व्हाट डज द इडियम ड्रॉप अ लाइन मीन? चलिए बताइए। ड्रॉप अ लाइन और आपका होता है ड्रा अ लाइन, दोनों आपका अलग अलग इडियम से, दोनों का आपका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो बताइए जो आपका ड्रॉप अ लाइन है इसका मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शन है टू इन द कन्वर्सेशन, टू राइट अ शॉर्ट मैसेज और शॉर्ट नोट टू समवन, टू मेक अ फोन कॉल या टू इग्नोर समवन। तो आपका जो ड्रॉप अ लाइन है, नॉट अ ड्रा लाइन, ड्रॉप अ लाइन इसका मीनिंग होता है टू राइट अ शॉर्ट मैसेज और नोट टू समवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम? ड्रा लाइन, देखा आपके ड्रॉप और लाइन और ड्रा लाइन अलग अलग है, तो ड्रा लाइन का आपको मीनिंग बताना है। ये आपके इडियम से आपका ऑप्शन है टू सेट अ लिमिट और बाउंड्री ऑन समथिंग, टू इग्नोर अ प्रॉब्लम, टू इरेज समथिंग या टू कंप्लीट अ टास्क क्विकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टू सेट अ लिमिट और बाउंड्री ऑन अ समथिंग। जब आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी, वहाँ पे क्या हुआ था, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी, ठीक है, तो वहाँ पे लिमिट कर दी थी सीता माता के लिए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि टू सेट अ लिमिट और बाउंड्री ऑन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्लाइट? जैसा कि अभी आप लोग पढ़ के आए हैं ऑब्लाइट के सिनोनिम और एंटोनिम, तो बताइए क्या होगा? ग्रेटफुल, हेल्पफुल, थैंकलेस या रिस्पॉन्सिबल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थैंकलेस, ठीक है। और ऑब्लाइट का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ होना। और इसका अलग क्या हो जाएगा? मतलब आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? कृतज्ञ ना होना, मतलब थैंकलेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है या आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 5 ईयर। चलिए बताइए यहाँ पे एरर किस आपका सेगमेंट में है? शी हैज बीन वर्किंग में है, इन दिस कंपनी में है, सिंस 5 ईयर है या नो एरर है? तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया सिंस और फॉर के यूज, ठीक है। तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 5 ईयर है, ये नहीं डिस्क्राइब किया कौन सी है, मतलब 2010, 2015, 2018। तो यहाँ पे ईयर की बात की गई, ये क्लियरली नहीं मेंशन किया है कौन सी है। तो यहाँ पे ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था? आपका होना चाहिए था 4, ठीक। सिंस की जगह आपका 4, ये भी आपको पता है कि सिंस और 4 का यूज करते हैं हम किसमें? आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, ठीक है। अच्छा है, आपका वो प्रेजेंट हो चाहे आपका क्या हो, पास्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। आपका अगला है, चलिए ये तो आप लोग सही बताइए। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट दिसंबर। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट दिसंबर नो ईयर। तो सभी को पता हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। ये आपका क्या है? आपका जो जनवरी फरवरी जो आपके मंथ होते हैं, ठीक है, और जो आपके वीक के डेज होते हैं जैसे संडे मंडे, ये आपको क्या दिखाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे आपका टू नाइट हो गया, टू डे हो गया, या आपका मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है। और ये सब आपको क्या दिखाते हैं? जैसे नून हो गया, तो ये भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं जिनके लिए हम सिंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इन बातों को रखना है आपको याद, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच इडियम कैन रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ही इज फीलिंग अनवेल? चलिए बताइए जो आपका फीलिंग अनवेल है, इसे कौन सी इडियम्स आपका रिप्लेस कर सकती है? यहाँ पे आपको 4 इडियम्स दे रखी हैं। आपका पहला ऑप्शन में इडियम है अंडर द वीदर, आपकी दूसरी इडियम है इन हॉट वाटर, आपकी तीसरी इडियम है ऑन क्लाउड नाइन, और आपकी ऑप्शन डी में जो इडियम दी रखी है वो है ब्रेक द आइस। तो फीलिंग अनवेल किस इडियम्स का मीनिंग होता है? तो ये आपका मीनिंग होता है अंडर द वीदर का मीनिंग, ठीक है। और बात करें इन हॉट वाटर, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इन ट्रबल, आप परेशानियों में हैं। ऑन क्लाउड में मतलब आप बहुत ही खुश हैं, ठीक है, वेरी, या आप एक्सट्रीमली हैप्पी बोल सकते हैं। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब आपने स्टार्ट कर दिया कन्वर्सेशन, ठीक है, स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिटी। तो ये हो गया इन इडियम्स का मीनिंग, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आपका सेंटेंस क्या है? सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड सिंस नून। चलिए बताइए सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स या सिंस नून या नो एरर? तो बताइए अगर कोई एरर नहीं तो आप लोगों को फटाफट से 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका एरर है तो बताइए किस पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एरर नहीं। नून के लिए हम सिंस का ही यूज करते हैं, जैसे सिंस इवनिंग होता है, सिंस मॉर्निंग होता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर भी सेंटेंस में एरर नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका अगला है व्हाट डज द इडियम पुल समवन्स लेग मीन? चलिए बताइए कि पुल समवन्स लेग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी की टांग खींचना, ठीक है, टू हेल्प समवन, टू टीज और जोक विद समवन, टू आर्ग्यू विद समवन, या टू इग्नोर समवन। तो पुल समवन्स लेग, इसका जो राइट मीनिंग होता है वो होता है टू टेक और जोक, टू टीज और जोक विद समवन, ठीक है। जैसे आप किसी की टांग खींचते हो मतलब जोक ही तो करते हो, टीच करने लगते हो उसको, तो टू टीच और जोक विद समवन, ठीक है। और भी इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपका होता है डिसीव समवन प्लेफुली, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का आपको साइन और एंटो बताना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो इसका आपका मीनिंग होता है स्वीकारात्मक, ठीक है, स्वीकारात्मक, जिसे स्वीकार किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है आपका अफर्मेटिव, मतलब एग्रीइंग, अप्रूविंग, असेंटिंग, कंफर्मिंग,
कंसेंटिंग एंड फेवरेबल एंड पॉजिटिव, तो जिसका मीनिंग क्या होता है स्वीकारात्मक। ठीक, बात के एंटोनिम की, तो एंटोनिम मतलब जिसमें आप मनाही कर दें, मतलब डेनाइंग, डिसएग्रीइंग, डिसेंटिंग, डिसअप्रूविंग एंड निगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपका जो अफर्मेटिव उसका कहीं ना कहीं मीनिंग आपका सकारात्मक से भी होता है, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आपका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, चलिए बताइए कि अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे, डूइंग क्रेजी एंड ऑफन डेंजरस थिंग इज कॉल्ड, जो मतलब नशेड़ियों की तरह या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है उसे क्या बोलेंगे हम? ठीक है, सिनिक, लिगार्ड, लुनेटिक या फिलेंथ्रोपिस्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु बिहेव्स इन स्टूपिड वे। तो आपके जो लुनेटिक पर्सन होते हैं, तो उन्हीं वही लोग आपके कैसे बिहेव करते हैं स्टूपिड वे की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए उनका क्या मीनिंग होता है? जैसे सिनिक होता है अ पर्सन हु बिलीव्स पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अपने फायदे के लिए ही क्या होते हैं, पीपल मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, लेगार्ड क्या होता है? तो अ पर्सन हु इज लो, लेजी और फास्ट बिहाइंड अदर्स। ठीक है, जो क्या हो, सबसे पीछे रह जाता हो, जो धीमा हो, उसे ही बोलते हैं लेगार्ड। नेक्स्ट आपका है मैनियाक। ठीक है, तो मैनियाक और आपका जो बताया था क्या, जो आपका लुनेटिक, ये एक ही होते हैं। ठीक है, चाहे मैनियाक बोल लें चाहे लुनेटिक। तो अ पर्सन हु एग्जिबिट वाइड रेकलेस और एक्सट्रीम बिहेवियर ऑफन डेंजरसली। ठीक है, डेंजरसली, तो ये आपके होते हैं मैनियाक, ये आपके होते हैं क्या, लुनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिलेंथ्रोपिस्ट, सभी को बताया अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर यूजुअली बाय डोनेटिंग मनी और गुड केसेस, मतलब परोपकारी या एल्ट्रिस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, एल एल्ट्रिस्टिक। ठीक, ये भी और इसका भी मीनिंग और इसका भी मीनिंग कहीं ना कहीं आपके क्या होता है, वेलफेयर से होता है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस आफ्टर इंजरिंग हिज फुट, ही होप इट वुड क्विकली। यहाँ पे बताइए कौन सा हील आएगा, मतलब यहाँ पे वो चोट खा गया है और उसकी आशा है कि जल्द ही वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बताइए या स्वस्थ हो जाएगा, कि किस आपका हील का मीनिंग स्वस्थ होता है? आपका ऑप्शन ए में लिखी हील का होता है या बी, सी या डी में लिखी हील का मतलब होता है? तो आपको यहाँ पे होमोफोन से रिलेटेड है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो आपका ये हील है इसका मीनिंग होता है स्वस्थ होना। ठीक है, तो आफ्टर इंजरिंग हिज फुट ही होप इट वुड क्विकली हील। ठीक है, और जो यहाँ पे हील दी इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे ये हील है HEEL, इसका मीनिंग क्या होता है? रिफर टू द बैक पार्ट ऑफ द फुट और द पार्ट ऑफ अ शो दैट सपोर्ट इट। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी ये आपका क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, पेड़ होता है, तो ये आपकी हील जो होती है इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये तो आपका हील हो गया है। ये आपका हील क्या होता है? स्वस्थ होना। और इस हील का मतलब क्या होता है? ही विल। ठीक है, ही विल यहाँ पे दिया है, अ कंट्रैक्शन ऑफ ही विल यूज टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन नॉट अप्रोप्रिएट हेयर। ठीक है, और इस हिल का मतलब सभी को पता है, रिफर्स टू अ रेज्ड एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, हिल मतलब चोटी, विच इज अनरिलेटेड टू द कॉन्टेस्ट, ये इससे कोई मतलब है नहीं, ये तो आप लोग समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द थीप प्लान टू डॉट डॉट द ज्वेलरी फ्रॉम द स्टोर। चलिए बताइए, थीप ने क्या, चोर ने चोरी करने का ही प्लान किया होगा ज्वेलरी को स्टोर से, तो यहाँ बताइए किस स्टील का मीनिंग चोरी करना होता है? आपका ऑप्शन ए में उस स्टील की राइट स्पेलिंग, कि बी में, सी में या डी में? तो आपकी स्टील की राइट स्पेलिंग होती है STEAL। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है चोरी करना। ठीक है, टू टेक समथिंग विथआउट परमिशन, ये हो गया आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। और इसमें जो स्टील है इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टील आपने देखा होगा ये आपकी मेटल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मेटल बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, टेंसाइल आप बोल सकते हैं। ठीक है, रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मेटल ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे स्टील का मतलब बता दिया है, मीन्स टू टेक समथिंग विथआउट परमिशन विच है ना। और स्टील का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू समथिंग दैट इज नॉट मूविंग और साइलेंट, मतलब जो स्थैतिक होता है ना, स्थिर बोल सकते हैं, उसे स्टील बोलते हैं। स्टाल क्या होता है? तो स्टाल आपका होता है कैन रिफर टू डिले और कंपार्टमेंट। ठीक है, देरी को जो डिनोट करता है, स्पेशली फॉर एनिमल। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, स्टाल। नेक्स्ट आपका क्या है? सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। द सेंटेंस है आपका क्या, मोहन सॉरी महेश लुक्स मच बेटर टुडे। तो आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नो एरर हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा, मच बेटर है या टुडे? तो बताइए, अगर आपका एरर है तो
आप लोग बताइए कि किसमें एरर, अगर एरर नहीं तो आप लोग ऑप्शन ए सेलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महेश लुक्स। जैसे यहाँ पे क्या है, महेश आपका सिंगुलर वर्ब, आपका नाउन है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब एकदम सही है। और यहाँ पे टुडे एकदम सही है। मच बेटर मतलब जब आपका क्या होता है, आप पहले से और आज के में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आप यस्टरडे और प्रीवियस डे या बोल सकते हैं टुडे में, तो आप मच का ही यूज करते हैं, आप मच बेटर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, मच बेटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे आपका क्या है, दिस phrase is used appropriately to compare Mahesh's condition to a previous state, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आपका एरर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द करेक्ट स्पेल। असॉर्टेड की राइट स्पेलिंग बताना किस ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में। तो असॉर्टेड की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो असॉर्टेड की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है ए डबल एस ओ आर टी ई डी, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपको पता है असॉर्टेड आपका एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड मिक्स में, तो फुटकर विविध या मिश्रित, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंडोरेंस। इसका आपको साइन और इंटू बताएं, तो पहले इंडोरेंस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सहनशीलता। क्या होता है, सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता होता है। और बात करें इंग्लिश में, तो मीन्स बेयरिंग हार्डशिप और स्टेइंग पावर, ठीक है। मतलब आप हार्डशिप को बेयर करे जा रहे हैं और स्टेइंग पावर अपनी पावर को रखते हुए, ठीक है। तो इसके साइनों क्या हो जाएंगे आपके एंडोरेंस के, तो स्टेमिना, ठीक है। अब स्टेमिना होगा तभी तो कुछ बेयर कर पाएंगे हार्डशिप को। फोर्टिट्यूड हो जाएगा, प्रीसिवरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका मिसिसिबल पूछा भी जा चुका है, करेक्टली स्पेल पूछा जा चुका है, याद रखना है। पर सीवीरेंस होता है, ठीक है। टेनिसिटी हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, हार्डीनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, परसिस्टेंस हो गया एंड स्टेइंग पावर हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंडूरेंस के हो जाएंगे क्या, साइनो। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है एंटोनिम। तो एंटोनिम की बात करें तो फ्रैलिटी कमजोरी, वीकनेस, एपैथी, कंपेलियंस एंड इंडोलेंस, इंटॉलरेंस, लाइक लेजीनेस, लेथार्जी, रेजिस्टेंस एंड टिमिडिटी एंड वीकनेस, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंडोरेंस के आपके हो जाएंगे सैनो और एंटो, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है ग्रेव। ग्रेव का आपको बताना है एंटो और सैनो। तो ग्रेव का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो ग्रेव मीन्स होता है आपका गंभीर, ठीक है। और बात करें, ये आपको वन वर्ड में पूछा भी जा सकता है कि एक वर्ड जो आपकी क्या होती है, जो आपकी कब्र पे लिखी होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इपीटैफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, वर्ड दैट आर रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ समवन, ठीक है। तो ग्रेव मीन्स आपकी तो कब्र होती है और कब्र पे जो लिखे आपके वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं इपीटैफ, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस ग्रेव का क्या मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि कई मीनिंग होते हैं वर्ड के, एक ही वर्ड के। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है गंभीर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गंभीर का आपका फिर साइन क्या हो जाएगा, मतलब सोलेमन हो जाएगा, सुबर हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, डल हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा, और आपका हो जाएगा सबड्यूड हो जाएगा, डोर हो जाएगा, ग्रीन फेस्ड हो जाएगा और लॉन्ग फेस्ड हो जाएगा। यहीं पे बात करें एंटोनिम की, तो माइल्ड हो जाएगा, थ्रिलिंग हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, फ्राइवोलस हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब तुच्छ होता है, हैप्पी, मैरी, जॉयस एंड केयरफ्री एंड फ्लिपेंट। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे जो आपके ग्रेव होते हैं इसके आपके एंटो, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है, साइन और एंटो को। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, ठीक है। आपको बताना है मिस स्पेल्ड कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्या है मिस स्पेल्ड है। जेंटल, काइनेटिक, परसीव, डिसीव। तो आपका जेंटल एकदम सही है, ठीक, दयालु होता है। डिसीव एकदम सही है, जिसका मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। तो आपका डिसीव के क्या होता है, DECEI होता है, याद रखना, IE नहीं होता है, कई बार करवा चुका हूँ। और आपका परसीव भी एकदम सही है, ठीक है, समझना किसी चीज़ को या समझाना। वहीं पे बात करें काइनेटिक, तो यहाँ पे ये एरर है। काइनेटिक की राइट स्पेलिंग क्या होती है, KIN, आपकी होती है ETIC, जिसका मतलब क्या होता है आपका गति की अवस्था से होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, जिसमें आपका क्या था, स्पेलिंग एरर था। इसका अगर पूछ लिया आपका क्या, जैसे एंटोनिम की, काइनेटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो स्टेटिक होता है जैसे, ठीक है, जिसका मतलब स्थिर से होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है बैकवर्ड। चलिए बताइए बैकवर्ड। तो बैकवर्ड मतलब पिछला भी बोल सकते हैं और इसके कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड के साइनों के हो जाएंगे रिवर्स, ठीक है, रेट्रोगेट,
behind, back, inverted, rearward, behind, backward, moving, old fashioned, पुराना, conservative, regressive, retrogressive, ठीक है, तो retrogressive ये सब आपके हो जाएंगे बैकवर्ड की साइन। वहीं पे हम बात कर लेंगे N2 की, तो फॉरवर्ड, एग्रेसिव, एडवांस्ड, फ्रंटवर्ड, ahead, advancing, progressing, modern, forward, thinking and advanced and regular। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ये सभी आपके हो जाएंगे क्या, आपके हो जाएंगे इनटू बैकवर्ड की। वहीं पे आप बात करते हैं नेक्स्ट आपका वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, तो सभी को साइन इनटू पता होगा। आपका अल्योर हो गया, इंटाइस हो गया, कैप्टिवेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंचैंट हो गया, फैसिनेट, इंथ्रिलिंग एंड मिसमराइजिंग एंड आपका अट्रैक्टिव। तो ये आपके वर्ड हैं अट्रैक्ट के साइनो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के एंटोनिम की। तो क्या करना, प्रतिकर्षी का मतलब रिपेल करना, डिसगस्ट करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना एंड डिसोसिएट करना, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम किसके, आपके हो जाएंगे अट्रैक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया गया है इसको कंप्लीट करना है, ठीक, सुटेबल वर्ड के साथ। तो फिश लिव्स इन एक्वेरियम, तो जो आपकी फिशेस होती हैं वो कहाँ रहती हैं, आपकी एक्वेरियम में रहती हैं, ठीक है। एंड पिग लिव्स इन, आपको बताना पिग कहाँ रहता है, स्टेबल में, पिग सिटी में, एंड आपका केज में या पॉन्ड में। तो सभी को होता होगा, पिग सिटी में होता है आपका पिग रहता है, स्टेबल में आपका हॉर्सेस रहते हैं, केज में आपके क्या रहते हैं, पैरट हो सकता है, ठीक है। पॉन्ड में तो आपका सभी चीज़ रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगर हम बात कर लें क्या कि नेविगेट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो नेविगेट की राइट स्पेलिंग होती है आपकी NAVIGATE, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका नौचालन करना से, ठीक है। तो ये आपकी नेविगेट की राइट स्पेलिंग होती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, वो कर देंगे फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके कर लेंगे टेलीग्राम ज्वाइन। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।